बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मिनट्स के सिलसिले में हमारा अगला टॉपिक है ग़ज़वा बदर कुबरा। ये 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को पेश आया। और मैं ये बताती चलूँ कि इससे पहले जितने जो छोटे ग़ज़वात और सरियात थे उनकी तफ़सीलात इस मुख्तसर कोर्स में शेयर नहीं की जाएगी। और इससे पहले जो अल्लाह ताला की तौफ़ीक से मुझे तकरीबन 1.25 से 1.5 साल एक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोर्स करवाने का मौका मिला, उसमें इन सब को मैं बहुत तफसील से शेयर कर चुकी हूँ। आइए देखते हैं ग़ज़वा बदर कुबरा। ये कुरैश और मुसलमानों के दरमियान पहला फैसला कुन मार्का है। इसका सबब ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काफ़िले के लिए तशरीफ़ ले गए थे और जो बचकर शाम चला गया था, आप उसकी ताक में थे। उसकी खबर लाने के लिए आपने शाम तक 2 आदमी भेजे थे। चुनांचे जैसे ही ये काफ़िला वहाँ से गुजरा, उन्होंने जल्दी से मदीना खबर पहुँचाई और ख़बर मिलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को निकलने की दावत दी, लेकिन निकलने को ज़रूरी भी नहीं करार दिया। चुनांचे इस दावत में 313, 314 या 317 आदमियों ने लब्बैक कहा, जिसमें 82 या 83 या 86 मुहाजिरीन थे और 61 कबीला औस के और 170 कबीला खजरज के अंसार थे। उन्होंने मुकम्मल तैयारी भी नहीं की थी। सवारी में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए एक सफ़ेद झंडा बांधा और इसे हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले किया। इसके अलावा एक झंडा मुहाजिरीन का था, जिसे हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिए हुए थे, और एक झंडा अंसार का था, जिसे हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उठा रखा था। मदीने का इंतज़ाम अब्दुल्ला बिन इब्ने उम्मे मक्तूम के हवाले किया गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकले तो बदर ही मंजिल मकसूद थी। ये मदीने के जुनूब मगरिब में 155 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसे हर तरफ से बुलंद पहाड़ों ने घेर रखा है। आमदो रफ्त के सिर्फ 3 रास्ते हैं। एक जुनूब में, जिसे अल उदवातुल कुस्वा, दूर का नाका कहा जाता है। दूसरा शुमाल में है, जो अल उदवातुल दुनिया, करीब का नाका कहलाता है। तीसरा शुमाली रास्ते के करीब ही मशरिक में है और इससे अहले मदीना आते जाते हैं। मक्के से शाम आने जाने वाले काफिलों का रास्ता भी इसी के अंदर से गुजरता था। इसमें कुछ मकानात, कुएं, बागात भी थे। इसलिए काफिले अमूमन यहाँ पड़ाव डालते थे और कई घंटों से लेकर कई दिनों तक ठहरते थे। लिहाजा ये बात बहुत आसान थी कि इस जगह में कुरैश का काफिला उतरने के बाद मुसलमान तीनों रास्ते बंद कर दें और काफिला अपने आप को उनके हवाले करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इस तदबीर का लाजमी तकाजा ये था कि काफिले को मुसलमानों के निकलने का पता ना चले, ताकि वो गफलत में बदर के अंदर उतर पड़ें। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से निकले तो आपने पहले पहल जो रास्ता इख्तियार किया वो बदर के बजाय कहीं और जाता था। फिर बहुत धीमी रफ्तार से बदर की जानिब पेशकदमी फरमाई। जहाँ तक काफिले का ताल्लुक है तो उसमें 1000 ऊँट थे। उस काफिले की बात कर रही हूँ मैं, कुफार के काफिले की, जिन पर कम अज़ कम 50,000 दीनार की मालियत का सामान लदा हुआ था। इनका जो सालार था अबू सुफियान था और उसके साथ सिर्फ 40 आदमी थे। अबू सुफियान हद दर्जे बेदार और मोहतात था। हर आने जाने वाले से मुसलमानों की नकलो हरकत के मुतालिक दरियाफ्त करता रहता था। चुनांचे अभी वो बदर से काफ़ी दूर था कि उसे मुसलमानों के निकलने का इल्म हो गया। लिहाजा उसने काफिले का रुख मगरिब की तरफ फेर कर साहिल का रास्ता पकड़ लिया और बदर का रास्ता टोटली छोड़ दिया। साथ ही एक आदमी को उजरत देकर मक्का भेजा कि जिस कदर पॉसिबल हो, जिस कदर जल्दी मुमकिन हो, उन्हें मुसलमानों के निकलने की इतला दे दे। उस शख्स ने खबर पहुंचाई तो अहले मक्का नहायत तेज़ी से तैयार हुए और सब के सब निकले। अबू लहब के सिवा पीछे कोई भी न रहा। आस पास के कबाइल के आदमी भी साथ ले लिए। कुरैश के बड़ों में सिर्फ बनु अदी ने इसमें शिरकत ना की, बाकी सब इसमें शामिल थे। अभी जारी है